आज हम डालेंगे उबलते पानी में ब्रेड। यकीन जाने इससे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम जी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज हम बना के तैयार करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गुलाब जामुन, जो अंदर से गुलाब की तरह गुलाबी होने वाले हैं। बाहर से नरम और अंदर से रसीले गुलाब जामुन की ये रेसिपी आप लोगों ने एंड तक वॉच करनी है बगैर स्किप किए। तो चलें जी, आपका कीमती वक्त ज़ाय के बगैर देख लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार से गुलाब जामुन किस तरह से बना के तैयार किए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन अपने 7 से 8 ले लिए हैं ब्रेड स्लाइसिस। कोशिश कीजिएगा ब्रेड स्लाइसिस जो हैं ये आपकी ज़रा फ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने किनारे वगैरह जो थे ये कट कर लिए थे। सारे किनारे कट करने के बाद आपने इस तरह से हाथों की मदद से यहाँ पे पीसीस जो हैं ये कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे ना पीसेस करने के बाद आपने सबसे पहला काम यही करना है, कोई सा भी आप मिक्सी जार वगैरह ले लें या फिर ब्लेंडर जार ले लें। इस तरह से आपने बारीक सा जो है, इस तरह से आपने बारीक सा चूरा सा बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास हैंड मिक्सचर पड़ा था तो मैंने उसी से गुजारा चला लिया था, क्योंकि लाइट नहीं थी ना इसलिए। बस यहाँ पे सारी ब्रेड जो थी ना मैंने पीस ली थी। तो यहाँ पे बारी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की। यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे बारी आती है ब्रेड की डो बनाने की। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे आपने दूध शामिल करना है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आपने गूंथते रहना है। अच्छा, यहाँ पे मैं यही कहूंगी दूध की कोई खास मेजरमेंट नहीं है, बस आपने सॉफ्ट सी डो जो है ये बना के तैयार करनी है। इतनी डो आपकी इतनी होनी चाहिए जब आप यहाँ पे बॉल्स बना के तैयार करें तो उसमें क्रैक्स वगैरह जो है ये नहीं पड़ने चाहिए। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। और अगर तो आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि आने वाली है ईद और इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह सारी की सारी रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो खैर यहाँ पे डो जो थी मैंने बना के तैयार कर ली थी। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आपने दूध फिर शामिल नहीं करना, इतना आपने गूंदना है कि ये हार्ड से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे बारी आती है प्यारा सा कलर देने की। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया था रेड फूड कलर। अब ना आपने शामिल करना है कि कलर इसमें जो है वो प्यारा सा पिंक आना चाहिए। अच्छा, कलर यहाँ पे बताते चलूँ टोटली ऑप्शनल है, आप लोगों के पास हो आप शामिल करें, अदरवाइज स्किप कर दें। तो बस यहाँ पे आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपने छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी इस तरह से बोल्स बना लेनी है। तो खैर यहाँ पे सारी बोल्स जो थी मैंने इस तरह से बना के तैयार कर ली थी। और जैसा कि आने वाली है माशाल्लाह से मीठी ईद, और मीठी ईद पे मीठा ना बने ये तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से मीठे की ये रेसिपी परफेक्ट है, तो ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी फरमाइश पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये इतने मज़े के, इतने लाजवाब किस्म के गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं। यकीन जाने जब आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो खैर यहाँ पे पिंक बोल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्हाइट पार्ट ले लिया था। ये आपने इस तरह से छोटी सी रोटी सी बना लेनी है। सेंटर में यहाँ पे आपने पिंक बॉल रख लेनी है और इस तरह से आपने अच्छी सी राउंड शेप दे देनी है। अब आपने यहाँ पे कोशिश यही करनी है कि इसमें किसी भी तरह के क्रैक्स वगैरह जो है ये नहीं होने चाहिए। अब आपने इतना यहाँ पे बॉल को बनाना है, इतना घुमाना है। बस यहाँ पे सारे गुलाब जामुन जो थे मैंने तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पे बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक सॉस पैन, इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी। और बस यहाँ पे पानी जो था मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। साथ ही इसमें शामिल कर ली थी मैंने 1 कप चीनी, थोड़ी सी यहाँ पे ले ली थी इलायची और चुटकी भर यहाँ पे मैंने ले लिया था थोड़ा सा फूड कलर। बस यहाँ पे तीनों चीजें शामिल करने के बाद यहाँ पे आपने चाशनी को छोड़ देना तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, यहाँ तक कि चाशनी जो है वो अच्छी सी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे बारी आती है फ्राई करने की। यहाँ पे सारी बोल जो थी वो आपने इस तरह से शामिल कर लेनी है। फ्लेम पहले यहाँ पे मैंने हाई रखी थी, हाई फ्लेम पे मैंने यहाँ पे ऑयल जो था अच्छा सा गर्म कर लिया था। जैसे ही यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ऑयल गर्म होगा, फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट के लिए सारी बोल जो है वो अच्छी सी फ्राई करनी है, यहाँ तक कि कलर जो है वो प्यारा सा ब्राउन आ जाए, जैसा कि होता है गुलाब जामुन का ये कलर आना चाहिए। तो तकरीबन यहाँ पे 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद आप देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही लाजवाब, एकदम जूसी और रसीले गुलाब जामुन जो हैं वो बन के तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से गुलाब जामुन की ये मज़ेदार सी रेसिपी देखने के बाद आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ रहा होगा। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने ईद का गिफ्ट ही समझ के लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।